कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर आकर देख लेना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और न्यूज़ नेशन आपको लेकर पहुंचा एक ऐसी ही बॉर्डर पर जिसका नाम है अटारी बॉर्डर। एक ऐसी बॉर्डर जो एकमात्र थल सीमा है पाकिस्तान जाने के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये भारत का हिस्सा है और उधर आप देखेंगे तो वो पाकिस्तान है और वहाँ से मात्र 30-32 किलोमीटर दूर लाहौर है। ऐसे में ये जो बॉर्डर है ये इसलिए भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर होती है खास बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बीएसएफ के जवान ये करते हैं। बीटिंग रिट्रीट, बॉर्डर पर पराक्रम का प्रचंड प्रदर्शन, जहां देश के सीमा प्रहरियों की शौर्य की झलक मिलती है। अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत बीएसएफ की 2 महिला जवान करती हैं। मारी छोरिया के छोरों से कम है के, ये कहावत और ये डायलॉग तो आपने बहुत फिल्मों में सुना, देखा, पढ़ा होगा, लेकिन अगर इसे जीवंत होते हुए आपको देखना है तो आपको भारत के अटारी बॉर्डर पर आना होगा। आप मेरे साथ थोड़ा सा आगे आइए और मैं इस कहावत को आपको जीवंत करके दिखाती हूँ और मिलवाती हूँ उन 2 महिला प्रहरियों से, उन 2 महिला जवानों से जो हर रोज होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी अटारी बॉर्डर पर उसकी शुरुआत करती हैं। देखिए, देश के जवान उसमें होते हैं, पुरुष होते हैं, लेकिन शुरुआत महिलाएं करती हैं। मेरे साथ कमलेश जी हैं और प्रीति जी हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी प्रीति जी, कैसा लगता है जब भी बात जवान की होती है तो दिमाग में आता है कि पुरुष ही होंगे, लेकिन बीटिंग रिट्रीट में महिलाओं के जरिए उसकी शुरुआत की जाती है, कैसा महसूस होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम, यहाँ पे सभी को ना एक जैसा माना जाता है। जब हम ये ड्रेस पहन लेते हैं तो किसी में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाया जाता है और जो रिट्रीट सेरेमनी परेड है उसकी शुरुआत भी महिलाओं से ही होती है। हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम इसका हिस्सा बनते हैं। आप तैयारी कैसे करते हैं इसकी? मैम तैयारी सर लोग पहले तो परेड शुरू होने से पहले हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, शरीर को वार्म अप किया जाता है क्योंकि किन्नस की वगैरह नहीं खिंच जाए, हमारा कुछ खिंचाव ना आ जाए बॉडी में। तो उसके बाद जैसे कि सुबह प्रैक्टिस करते हैं हम लोग पीटी टाइम में और शाम को परेड शुरुआत होने से पहले से ही प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग जितना दूर से देखते हैं हमें तो यही समझ में आता है कि ये जो काम है, काम भी नहीं बोलूँगी, ये जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो लगता है कि वाकई मुश्किल है, या आपको लगता नहीं हम भी कर लेंगे? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर सच्चे दिल और मेहनत से की जाए तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो जो आप लोग की तैयारी होती है उसमें क्या ऐसा होता है कि पुरुष है महिला है, ऐसा कुछ? नो मैम, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब बराबर समझा जाता है। हमारे को बराबर मेहनत करते हैं हम लोग, बराबर जैसे कि प्रैक्टिस करते हैं, सब लोगों के साथ करते हैं, एक बराबर समझा जाता है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में इस चीज़ की शुरुआत करते हैं, उस सेरेमनी की थोड़ा सा आप करके दिखा दें कि किस तरीके से आप करते हैं। और मैं एक छोटी सी गुस्ताखी आप लोग के साथ करना चाहूँगी, आप मुझे भी थोड़ा सा सिखा पाएँ तो। बीटिंग रिट्रीट को शुरू करने का खास तौर तरीका होता है। इसके लिए खास तरह का कमांड दिया जाता है। वर्ड ऑफ कमांड के बारे में सर थोड़ा सा बता दें। जी, वर्ड ऑफ कमांड से ही परेड शुरू होती है, वर्ड ऑफ कमांड से ही परेड समाप्त होती है। तो वर्ड ऑफ कमांड ही मेन महत्वपूर्ण है परेड में। तो वर्ड ऑफ कमांड में खनक होनी चाहिए, जोश होनी चाहिए, ताकि परेड में उसके जमाने के ऊपर वर्ड ऑफ कमांड का बहुत बड़ा असर पड़ता है। सर डेमो दिखा सकते हैं आप? जी। बीटिंग रिट्रीट तो हमेशा खास होता है, लेकिन 15 अगस्त जैसे ऐतिहासिक अवसर के लिए विशेष तैयारी की जाती है। टीवी पर लाइव या आंखों से आपने कई परेड्स देखी होंगी, जोश तो आपका बहुत वो हाई करती होंगी, आपके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा है उसे भी बढ़ाती होंगी, लेकिन
अटारी बॉर्डर पर होने वाली परेड अपने आप में देश में इकलौती ऐसी परेड है जिसमें कुछ ऐसे बॉडी एक्सप्रेशंस होते हैं, भाव भंगिमाएं होती हैं जो अपने आप में बहुत कुछ बिना शब्दों का इस्तेमाल कहे जाती हैं। और वो क्या होते हैं उसी के बारे में ज़्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ इंस्पेक्टर विजय हैं, हेड कांस्टेबल जसपाल हैं और कांस्टेबल सतीश जी हैं। विजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए, जो भाव भंगिमाएं होती हैं, जो आपका पैर उठाना होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि वो कैसे होता है, तैयारी कैसे करते हैं? हम सुबह मॉर्निंग में पीटी करते हैं 1.5 से 2 घंटे, तो उस समय हम पूरे वार्म अप होते हैं, तो उस पैर उठाने की पूरी तैयारी करते हैं। उसके बाद हम जैसे इवनिंग में रेड होती है हमारी, उससे पहले हम 20 से 25 मिनट वार्म अप होते हैं, तो उसमें हम पूरा पैर उठाने की, पूरा शरीर को खोलने की। थोड़ा सा उठा के दिखा दीजिए। ऐसे थोड़ा उठा के दिखाएं। तो ये जो आपने पैर उठाया है, ये शायद आपकी हाइट भी ज़्यादा है, बहुत ऊपर तक गए, तो ये कोई ऐसा रूल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर? हाँ, जोश रहता है। जैसे वहाँ पे इतनी भीड़ होती है ग्राउंड में, जैसे ताली बजती हैं, अपना नारे लगते हैं भारत माता के, तो उसमें ऑटोमेटिक जोश आ जाता है, तो हमको पता ही नहीं चलता हमारा पैर कितना ऊपर उठा या नहीं उठा, लेकिन लोग बताते हैं कि आपका पैर सिर से भी ऊपर उठ रहा है। तो मैंने अभी देख लिया और वो उसको शायद ज़रूरत नहीं है, वो उदाहरण के तौर पे देखा। जसपाल जी, ये बताइए कि इकलौती ऐसी परेड है जिसमें आप फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं, जो आपकी भाव भंगिमाएं होती हैं, वो उसका क्या महत्व है इस परेड में? ऐसा मैम, हम जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और काउंटर पार्ट हमारे सामने ऐसा है कि उससे हम प्यार की भाषा नहीं हो समझता है, और वो ऑटोमेटिकली बाकी पब्लिक जब पीछे हूटिंग करती है वो अपने आप आ जाता है, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता उसके लिए, और वो आता चला जाता है। इसलिए कोई हम स्पेशल उसके लिए तैयारी नहीं करते कि हमें वो दिखाना है, वो हो जाता है बात। तो पीछे जो ये शोर सुनाई दे रहा है, ये काफ़ी आपके अंदर जोश को आएगा। ये बहुत ज़रूरी है जी, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सतीश जी, थोड़ा सा करके दिखा दीजिए, जो फेस से आप अभी कर रहे थे, मैं देख रही थी, मैं तो डर गई। दुश्मन को कैसे डराते हैं ये बताइए। बिल्कुल मैम, ये एक्शन होते हैं, एक्शन करना पड़ता है। जैसे कि ले लो कि ये तो ये ऐसे करने से जसपाल जी, दुश्मन डर ही जाता हो? नहीं, डरना ही पड़ेगा। डरना तो पड़ेगा, ये तो है, हमारा जो है बेस्ट है, हम वो डरना पड़ेगा। हमारे से इतना अच्छा नहीं है कि हमारे सामने वो टिक पाए, ठीक है। हम जो परेड है हम मिला के करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से पहले पहल की जाती है कि हमारे को उकसाते हैं या जो भी हमें एक्शन करते हैं, तो रिप्लाई हमें देना पड़ता है। हम कोशिश फर्स्ट हम नहीं करते हैं, हम पहले नॉर्मल करते हैं, लेकिन वो करते हैं तो हमें रिप्लाई देना पड़ेगा उनका। विजय जी, ये बताइए कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है जितना मैं देख पा रही हूँ, और मैं अभी ऑफ स्क्रीन करने की कोशिश भी कर रही थी, और मैं इसे अपनी गुस्ताखी मानूंगी, लेकिन आप बहुत परफेक्शन के साथ करते हैं सभी। तो ये तैयारी कब से करते हैं? तैयारी है तो शुरू से करते आ रहे हैं मैम, जब से यहाँ परेड हो रही है उसी से शुरू करते आ रहे हैं। 15 अगस्त की जो परेड है उसके लिए कोई खास तैयारी? हाँ, उसके लिए थोड़ा हम एक्स्ट्रा करते हैं कि हमारे इतने दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं और आते हैं अपने देश को ऊंचा रखने के लिए, तो वो ऑटोमेटिक हमारे में भावना पैदा हो जाती है कि ये हमको करना ही करना है, तो वो हो जाता है, पता नहीं चलता ग्राउंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जोश से अपने आप भाव ऊपर हो जाते हैं हमारे। तो उसका तो हम सेरेमनी के अंदर देखते ही हैं कि जिस तरीके की चेहरे के भाव होते हैं, जो मुंह पे उनके भाव होते हैं, जो आंखों से भाव निकल कर आता है, वो ये कहता है कि बस एक आदेश मिल जाए और दुश्मन को चारे खाने चित्त कर दिया जाए। जवानों की वर्दी सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, देशभक्ति, समर्पण और बलिदान का ज्वलंत प्रतीक होता है। बीटिंग रिट्रीट के लिए वर्दी और साज सज्जा पर खास ध्यान दिया जाता है। कश्मीर में अगर दहशतगर्दी ना होती, मुंबई में आतंकियों की घुसपैठ ना होती, तो हम भी अपने घर पर त्योहार मनाते, अगर हमारे जिस्म पर ये वर्दी ना होती। दूर से देखने पर ऐसा हर देशवासी हमारे देश के जवानों के लिए ज़रूर सोचता होगा, लेकिन आज हमारे साथ बीएसएफ के जवान हैं, असिस्टेंट कमांडर कृष्णा जी हमारे साथ हैं, परेड कमांडर हैं, और इनसे जानेंगे क्या वाकई में इस वर्दी का इतना बोझ लगता है कि कभी लगता है कि घर पर त्योहार नहीं मना पा रहे हैं? मैम, जो त्यौहार सबके लिए सेम इम्पोर्टेंस है, जो बाकी भारतवासियों के लिए है, लेकिन जो आपका प्यार मिलता है, अगर हम भी चले जाएं घर पे किसी न किसी को, तो बॉर्डर पे रहना ही होगा, आपकी और हमारी सबकी सिक्योरिटी के लिए।
हमारे परिवार वाले, आपके परिवार वाले इसलिए अपने आप को सिक्योर समझते हैं क्योंकि हम बॉर्डर पे तैनात हैं। हमारा वही काम है कि देश में जो सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना। और जैसे कि तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि वाकई में मैंने भी आज इस वर्दी को धारण किया है। हालांकि मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने शायद इतना सब कुछ नहीं पहना है, सिर्फ वर्दी पहनी है। बावजूद इसके इतना मुश्किल है इसको पहन के इतनी गर्मी में यहाँ खड़े रहना और फिर किसी भी मौसम में इस वर्दी के साथ तत्पर रहना देशवासियों की सुरक्षा के लिए। कैसा लगता है जब आप इसे धारण करते हैं? सबसे पहले तो सर ये बताएं। प्राउड फील होता है बहुत ज़्यादा, यूनिफॉर्म पहन के बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। मतलब जिस दिन ये वर्दी धारण की ऐसा लगता होगा कि यही तीज है, यही त्योहार है। बिल्कुल, और जब भी हम वर्दी पहनते हैं बिल्कुल ये हमारी आन और बान शान होती है। और जब हम वर्दी पहनते हैं और पाकिस्तान के सामने हम परेड करते हैं तो ऐसा लगता है कि यही हमारे लिए बहुत कुछ है। ये आन बान शान है। जब हम पगड़ी पहनते हैं तो ये पग बहुत कुछ शो करती है। ये हमारे लिए बहुत कुछ है। इसकी आन के लिए हम यहाँ खड़े रहते हैं और अपने देशवासियों प्यार के लिए उनका जो आशीर्वाद है और उनका जो सपोर्ट मिलता है उससे और हमें बड़ा जोश आता है। और वर्दी पहनने के बाद जो अलग जुनून, जो जज्बा आता है वो उसको अलग ही चीज़ है। वो मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ मैं। वर्दी पहनने के बाद भी जो भी जोश आता है उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। वो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग वार्म अप कर रहे हैं परेड से पहले, और इतनी गर्मी यहाँ पर है, बहुत ह्यूमिड है, बावजूद उसके वो शिकन चेहरे पर नज़र नहीं आ रही है। ये जो पग है जिसका जिक्र अभी भी सर ने किया, इसके बारे में बताइए खासियत क्या है, क्योंकि बहुत खास दिखने में है। मैम ये पगड़ी है तो पगड़ी हमारे परेड की शान है मेन। ये पगड़ी मतलब जितनी ऊपर रहेगी उतना हमारा सीना गर्व से चौड़ा रहता है। बस आप बताइए कि ये जो आपने पूरा वर्दी इस वक्त धारण की हुई है, इसकी खासियत क्या है? जो अलग अलग आपने चीज़ें पहनी हुई हैं, क्या है? थोड़ा सा एक्सप्लेन हमारे दर्शकों को आम भाषा में आप कर पाएँ। ये जो वर्दी है, सबसे पहली बात तो ये बताना ये चाहता हूँ कि हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। ये वर्दी हमारे देश का शान शौकत है। और ये जो वर्दी है ये इंडिया का एक तरह से जो खाकी वर्दी होती है, वो खाकी का मतलब होता है मिट्टी, और मिट्टी में एक तरह से जैसे जुनून होता है उस तरह का ये हमें रिप्रेजेंट करने का वो दिखाती है। बिल्कुल। और देश की जो माटी होती है, जैसा कि इन्होंने कहा कि वो इसी कलर की होती है, खाकी की, और इसीलिए कहते हैं कि तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। और यही वो देश के जवान हैं जो हर वक्त मिट्टी में मिलने के लिए तैयार है ताकि हम देशवासी सुरक्षित रह सके, महफूज रह सके। बीजिंग रिट्रीट की बात हो और मूंछों का ताव देने का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। मूंछों को ताव देते तो आपने अक्सर देखा होगा, कोई रॉब के लिए देता है तो कोई टशन के लिए देता है, लेकिन बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी पर जब आते हैं तो मूंछों के ताव का जो अर्थ है वो बिल्कुल बदल जाता है। और उसका क्या अर्थ है वो हेड कांस्टेबल अमरीश सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, वो बताएंगे। सर ज़रा बताइए कि हमने तो अब तक सिर्फ ऐसे देखा है, लेकिन यहाँ की जो मूंछों का ताव आप देते हैं वो अपने आप में बहुत खास है, और उसका मकसद क्या हो? मूंछों क्या देश के शान के प्रतीक है। ये मूंछों की ताव हमारे देश के शान को दिखाता है। ये हमारी शान के प्रतीक है, देश की शान के प्रतीक है। कैसे करते हैं, जरा थोड़ा सा करके दिखा दीजिए। और उसके साथ जो हुंकार आप भरते हैं, थोड़ा सा वो भी हमारे दर्शकों के माध्यम से उन दुश्मनों तक पहुंचा दीजिए जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं, वो भविष्य में ना करें। जी जरूर। वाकई में ये जो भाव हैं, ये जो आपने इस वक्त दहाड़ मारी है, पूरी उम्मीद है कि दुश्मन तक ज़रूर पहुंचेगी। एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये लेना चाहूँगी कि ये जो तैयारी होती है इसकी, ये कोई स्पेशल तैयारी होती है या फिर ये जो भाव है अपने आप उमड़ता है जब आप सामने पाकिस्तानी रेंजर्स को देखते हैं? जी सामने पाकिस्तान हो तो अब भाव अपने आप उमड़ता है। जो पब्लिक की जोश है वो हमारे को और उस जोश को और बढ़ाती है, और ये भाव अपने आप उत्पन्न होता है जब आप सामने पाकिस्तान हो तो। जी देखिए, सामने सिर्फ दुश्मन भर होना काफ़ी है, और उसके बाद जो भाव चेहरे पर आते हैं वो अपने आप आ जाते हैं, और उसको बढ़ा देता है हमारे देशवासियों का जोश। वो जो हुंकार भरते हैं और वो देश के जो जयकारे लगाते हैं, भारत माता की जय के जो नारे लगाते हैं, वो काफ़ी है इन जवानों के दिलों में, जहन में जोश भरने के लिए।
बीटिंग रिट्रीट में जवानों का पराक्रम देखने वालों को भी जोश से भर देता है। अभी जो जोश आपने देखा दर्शकों का, वो कितना हाई था, वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको हाई करने के पीछे भी एक तकनीक होती है। और खासतौर पर अटारी बॉर्डर पर जब सीमा प्रहरी मुकेश जी जैसे होते हैं, तो चाहे वो 25,000 हो, 20,000 हो, 30 या 50,000 हो, उसमें जोश भरना उस क्राउड में बहुत छोटी सी बात होती है। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे करते हैं आप? क्योंकि मैंने पूरी परेड देखी और जो भाव आपके चेहरे पे थे, आप भी बहुत उत्साहित लग रहे थे और आपके एक इशारे पे, मतलब बिना कुछ कहे शब्द निकले, जोश बहुत हाई नजर आया। जी मैडम, हम इनको पब्लिक जो आते हैं उनको इशारा करके, अपना इशारे के माध्यम से समझाते हैं कि हमारी आवाज़ इतनी जानी चाहिए कि पाकिस्तान तक उनकी आवाज़ हमारे तक नहीं आनी चाहिए। इसलिए जोर हल्ला करने के लिए हम इशारा, हाथों की मदद से इशारा करते हैं, जैसे कि उनको मतलब इतनी आवाज़ पाकिस्तान तक जानी चाहिए, उनकी आवाज़ इधर नहीं आनी चाहिए। इस तरह से कुछ मतलब चुनिंदा इशारे हैं जो हम जिसको करते हैं यहाँ। तो मैंने चेहरे के आपके भाव देखे कुछ, और मैं चाहूँगी कि करीब से एक बार आप दिखाएं, हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा दिखा दें कि वो हर एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। जी मतलब एक जोश होता है हर चीज़ में, हम जैसे करते हैं, अब खुद ब खुद अपने आप जोश आ जाता है, जो इतना पब्लिक के सामने हम कर रहे हैं तो अपने आप में जोश आ जाता है। और एक तो मेन बात है कि हमारे सामने दुश्मन खड़ी है और दुश्मन के सामने कुछ करना अपने लिए मतलब थोड़ा सा करके दिखा दीजिए सर, थोड़ा सा करके दिखा। जी किसी मतलब पब्लिक के सामने हम जैसे भारत माता की जय बुला रहे हैं, भारत माता की जय, हाथों की मदद से उधर आवाज़ उनकी तरफ जानी चाहिए, तेज़ आवाज़ करें, और आवाज़ गले से नहीं निकालनी है, पेट से आवाज़ निकालनी है, तेज़ आवाज़ निकालनी है जी। पेट ऐसे करके पेट इशारा करते हैं, और आवाज़ के लिए मतलब और जोर आवाज़ करने के लिए जैसे पब्लिक को पूरा इशारा करके मतलब पूरा तेज आवाज़ करनी जानी चाहिए, यहाँ तक कि पाकिस्तान की पब्लिक सुन के भाग जाए। जो जोश आप हाई होता हुआ देखते हैं, उससे आपका भी जोश हाई होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक का जोश देख के अपने आप जोश आ जाता है शरीर के अंदर। वाकई में अपने आप में ये बहुत खूबसूरत है कि हमने अक्सर सुना है हाउस द जोश और रिप्लाई में हाई सर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक इशारा भर काफ़ी है। और उस इशारे के बाद जो 25,000 से ज़्यादा क्राउड यहाँ पे खचाखच भरा रहता है, वो किस तरीके से भारत माता की जय, वंदे मातरम तमाम नारे लगाता है, जो आप भी देखते और सुनते हैं। तो ये अपने आप में बेहद अनोखा और बेहद खूबसूरत। बीटिंग रिट्रीट का जोश आपने देखा, अब देखिए वो जगह जहां से पाकिस्तान बस कुछ ही कदम दूर है। दिन के समय से अब रात हो चुकी है। हम एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं अटारी बॉर्डर की, बीएसएफ के जवानों की, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की, और साथ ही बीएसएफ के जवानों की मेहनत की, उनके जोश की, जज्बे की। लेकिन वो अंग्रेजी में कहावत है ना, एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ ऐसा ही इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगी। फिलहाल हम मौजूद है अटारी बॉर्डर की जीरो लाइन पर, और इस पिलर को आप देखिए। पहले तो मेरे कैमरा पर्सन विपिन से मैं कहूँगी कि दिखाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा भारत महान इंडिया। ये बीएसएफ का पिलर नंबर 102 है और इंडिया इस पर लिखा है, यानी कि ये भारत का हिस्सा है। अब ज़रा इधर साइड आप थोड़ा सा आएंगे, ये भी भारत का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ कदम रखती हूँ, देखिए गौर कीजिए, जैसे ही यहाँ कदम रखा मैं भारत में हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ कदम रखती हूँ मैं पाकिस्तान के क्षेत्र में आ जाती हूँ, सिर्फ एक कदम की दूरी पे। तो ये जो पिलर है ये बहुत ऐतिहासिक है। इधर देखिए लिखा हुआ है पाकिस्तान रेंजर्स, जो हमने सेरेमनी के दौरान भी दिखाया कि उस तरफ पाकिस्तान के रेंजर्स होते हैं और इस तरफ हमारे बीएसएफ के जवान होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है और न्यूज़ नेशन की टीम इस जिम्मेदारी को समझता है कि देशवासियों तक हर वो ऐतिहासिक तस्वीर पहुंचाएं, हर वो खूबसूरत तस्वीर पहुंचाएं, क्योंकि बॉर्डर तक आना और ख़ास तौर पर इस इलाके और इस क्षेत्र तक आना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो देशवासियों को देखनी चाहिए, इसके महत्व को समझनी चाहिए, और इसके पीछे और देश की सुरक्षा को लेकर जो भावना होती है, देश को संजोने के लिए जिस जज्बे की, जिस हौसले की ज़रूरत होती है, जो हमारे देश के जवानों में होती है, उसे हम दिखा पाएँ। तो ये ऐतिहासिक पिलर आपने देखा, जहाँ पर इधर भारत है तो उधर पाकिस्तान। दिन ढल चुका था, रात हो चुकी थी, लेकिन अटारी बॉर्डर का जर्रा जर्रा सीमा रक्षकों के शौर्य संकल्प से रोशन था। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अक्सर हम इन नारों को लगाते तो जरूर है, लेकिन आज इसके पीछे के भाव को हमने बेहद करीब से महसूस किया।
न्यूज़ नेशन की टीम जिस मकसद से यहाँ पर आई थी, एक एक तस्वीर अटारी बॉर्डर की, वहाँ पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की और उसके पहले हमारे जवानों की तैयारी की तस्वीर हमने आप तक पहुँचाई। उम्मीद है कि उन तस्वीरों को आपने महसूस किया होगा और उसके पीछे के जोश और जज्बे को आपने समझा होगा। दिन का वक्त था और अब रात हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे देश के जवान न दिन देखते हैं ना रात, और हमने भी एक छोटी सी कोशिश की कि हम भी एक कम से कम दिन उनके साथ बिताएं और समझें कि किस तरीके के हालात होते हैं और वो सेरेमनी जो होती है उसमें कितनी मेहनत बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में लगती है। वो तस्वीरें आप तक पहुंचा। उम्मीद है वो तस्वीरें आपको पसंद आई होंगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन विपिन के साथ न्यूज़ नेशन के लिए रंजना सिंह राठौड़, अटारी बॉर्डर।